तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, तुम एक सच्चाई को पकड़ लो, तुम्हारे अंदर वाले राक्षस मरेंगे पहले तो, और बाहरला थारा मुकाबला करेगा। सुनने आप लोग गाया करो, मन तू किसका सरदार तेरी रैयत खोटी रे। तो इसकी रैयत कौन सी है? 25 प्रकृति, 10 इंद्री, समझ गए, 4 अंतःकरण, 5 काम करो, लोभ अहंकार, 5 विषय। इसका बड़ा भारी लंबा परिवार, 2 रानी है, मन का प्रवृत्ति निवृत्ति, और इनका परिवार बताओ चंबा पाटे से। तो इसलिए इनको एक पूर्ण सा सच्चाई ते सारे खत्म हो जाते हैं। क्या रह जाते? शील, संतो, विवेक, विचार, ये ज्ञान रह जाता सच्चाई ते। और इसी किसी की भी हिम्मत नहीं कि इनके साथ मुकाबला कर ले। फिर इले मेरे समझ नहीं आए कि सच्ची बात, सच्चा मानस सब कहें तो ऊंचा होता। सेवा करो तो ब्राह्मण की करो, और जब संसार में रहना सीखो, यज्ञ व्रत तीर्थ व्रत सारे छोड़ के सच्चाई का पलड़ा कर लो, जीत जाओगे। न कुछ करना न को बात है। तप के कई महात्मा सार बार बार इसी बात कहने, विद्या मा ही बाधर, तप मा ही रिद्ध, नाम मा ही मुक्ति, तो योग मा ही सिद्ध। ये और सारे रिद्धि सिद्धियों फंस जाते, मुक्ति तो नाम में से। तो नाम का जाप करने वाला क्या सब कि में कब करो सच्चाई थे। सच्चाई वाला को मिल जाए। कितने महात्मा फिरते सत्संग करते, मैं भी फिरता हूं, फिर इस देश में शांति क्यों नहीं? कभी ख्याल करें आप लोगों ने? ये देश में शांति नहीं कभी भी आती नहीं। क्यों नहीं आती? अरे वह बात फिर आती, इनकी रेडिएशन इनको खत्म कर देती है। जो प्रचार करने वाले महाराज जैसे वासना लेके रेडिएशन वो सत्संग करते हैं। क्या वासना? किसी का दल में या धन आ जा, किसी दल में या मेरे पाप हो जाए, कि मेरी मान बढ़ाई हो जा। वो निस्वार्थ होके करने वाला सन वो बेधड़े करता, उसी तो जीव सुधरते। या काल का डंका बजाता, वो निस्वार्थ नहीं है न काल का आदत से। इसलिए संत आते इस जीव को लेने के लिए, संत ही डंका बजाते हैं। तो इसलिए सच्चाई का डंका जो बाजता है तो सारे सारे घबरा जाते, सारे करते। सच्चाई को बिरड़ा करता तो किसी लाग जाती है। मैं फिर यही बात बार बार कहता हूं कि सत्संग बैठे, अब तो उठने की टेम हो गया, छोरी उठने लागी, मुल्क को टाबर तो कोई निराश दया से मेरे गुरु की। जहां सत्संग होता है, आप किसको सत्संग कहते? हमारे मास्टर जी का सत्संग कैसा होया? तो ये बूझने बड़ा अच्छा करया। क्या पहचान सत्संग की? कोई कि अरे भले मानस हो। जब सत्संग में शांति तो सुनते रहे, सत्संग इसकी क्या पहचान से? जब सत्संग में मुंह बाड़ी बाट देखते रहे के बोलेगा तो समझो सत्संग में कसर है, कोई नहीं मानोगे न। और जब सत्संग में तारी पीठ जड़न लाग जाए सबकी, तो तुमने सोच रहे सत्संग कोई नहीं उठ लिया तो अच्छा, वो उठ ले तो अच्छा से। इसलिए काफी बार सत्संग हो लिया। मैंने ये बात भी आगा सारी बताई। मेरी बात तो थी न्यारी न्यारी और ढाल की, मगर किसी का संख्या और कोई बात तो मेरा पूछ ला, विदेशी नहीं होना। मेरी यही बात बार सुनते मैं आपका बताई नहीं, 10 दफा जा लिया बाहर मुल्कों में। मैं तो इस तरह सत्संग में ना अंग्रेजी आती न और कि में आती, बल्कि 2 चीज सिखाई। न बोले नू कोई आव नू कह रहा कि आई ब्लाशियो, मैं कोई नू बोझ लिया के हो से बोला नू कह अगर कोई आम तो गॉड ब्लाशियो, आई ब्लाशियो। और मां मन बेरा तो कोई नहीं कहूं कि ये तो मैं सीख लिया, वाई आई लव यू। मैं सच बताऊंगा आपका गए मैं बम्बई चला गया और मैंने किसी बूझी को नहीं उठे, मैंने सिखाया उनने। मैं छोरी पढ़ के आ रही और बेटी मैं बोला भाई एक बात बताइए के, मन पूछी तो कौन तुम सत्संगी से एक बात बताइयो। बोले बताओ जी। मैं अमेरिका गया था और मन सिखाया इनने और मास्टर ने भी कोई नहीं बताई ने। ये के कैसे के आई ब्लाश यू, गॉड ब्लाश यू, आई लव यू। बोली महाराज ये तो परमात्मा में बात थी सरी, आई लव से नहीं तो प्यार से, कि मैं तेरे से प्यार करता हूं। मैं बोला अच्छा। वो सारे हंस पड़े एक बार, आई लव कही जिद। मैं के हंसे बूंदी तो नहीं से। बोला ना बूंदी कौन ठीक कैसे। तो मैंने बेरा है कोई नहीं बताई नो करा भाई, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं तो सिर पुचकार दूंगा।
सीधी सादी बातें ये जानने वाला जानो न को बूझे ने महाराज के सत्संग समझ में आया नु कहीं अंग्रेजी बोले कुछ नहीं समझा फिर हमने शांति मिली। ये बात वो हरेक लोग कहते हैं गोरे लोग कि हमने शांति मिली साहब के ये सत्संग को समझाओ जी समझाएंगे आप बोलते हैं शांति मिलती है। मैं ये भी चौखा अंग्रेजी मास्टर समझा देता कि 16-17 जमात पढ़ जाता ना अंग्रेजी तो अच्छी तरह समझा देता। तो ये बात थी भाई सत्संग थोड़ा है काफी हो से मैं तुमने सत्संग सुना दिया हमने एक शब्द और सुना दूंगा ले क्यों सतपुरुष को नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस देर गुरु के महिमा क्या कहूँ साखे बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद जाऊं जाऊं सब करें मोए अंदेशा और सतगुरु के परचे बिना पूछोगे किस ठोड़ आए थे किस काम को कर बैठे के बाद मत खाली दोनों हाथ बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बोधि गुण बला बूढ़े बोझा भर लिया भारी जी बोधि गुण बला बूढ़े बोझा भर लिया भारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाए बेचारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी आगे एक ठगों की नगरी बाजा बाल दढ़ाड़ी जी आगे एक ठगों की नगरी बाजा बाल दढ़ाड़ी तो बोंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी
साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बेचारी, साहूकार की पूंजी ला देनी नाय बेचारी। आगे की तेरी पड़ित उठ गई कोडी नहीं उधारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ले लौंग सुपारी, किसे न सामर खारी जी, किसे न भर ले लौंग सुपारी, किसे न सामर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस बिन जय संसारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी, कह कबीर सुनो भाई साध खोटी नीत तुम्हारी। जग में नंदा राजा डांड आगा जमपुर चारी, बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। अब ये कबीर साहब की वाणी कितनी सुंदर मिसाल दे सके। हे सौदागर व्यापारी तुम तो भूल गए, जिन सौदागर जो सौदा करते उनका कोई टोटा पड़ जाए शर मार मार की रोहूं से गए, और बड़े दुखी परिवार वाले के सत्यानाशी तू अच्छा जाने हमारा नाश कर दिया। पड़ोसी और जरा सह खाना भी जो सब के बर्बाद कर दिया। हे सत्संगियों में क्या कहूँ, हम भी अपना बर्बाद करी बैठे से। जिन सतगुरु की शरण नहीं ली, नाम का सहारा नहीं लिया, वो अपना सारा सब के व्यापारी बन के सब बर्बाद करी बैठे से। इससे बड़ा धन और कोई नहीं सर। वो धन हम किस तरह खोण लाग रहे सा, जैसे आंधड़ा पानी का भरलोर वाला गला टप की सारा रिझ जाता, इसी तरह हमारी उम्र जाने लग रही है। हाँ मान बढ़ाइया में, गर्भ ईर्खा में, हंकार में, इन बातों में अपना सारा जीवन बिता देते हैं, विरोधों में सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कभी भी ये नहीं सोचते न कि हम सौदागर बन के आए थे और हम अपना माल लुटावन लाग रहे हैं। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसको कहते हैं कि 1 लाख जन्म का पुण्य इकट्ठा होता जब मानस का चोला मिलता है, और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है जिस सत्संग मिलता है। 3 लाख जन्मों का पुण्य संत सतगुरु मिलता, पूर्ण सतगुरु। मतलब सारा तो ले लिया पूर्ण सतगुरु का, और चूड़ी पहन ली और किसी तो मारे जाओगे। मेरे पास में ऐसे बहुत आते हैं, उनका मैं जान तो तेरा गुरु पूर्ण से, उसकी सेवा करे तेरा काम बन जाएगा। मेरे पास में नाथा मत आया, वाण की कणदा भगमा बाणा उधर कंबल दे रहे थे, तो आकी बिठा माँ क्या बात है महात्मा जी, कपड़ा लेना कोई? बोला ना तो क्या? बोला मैं तो एक बात पूछने के लिए। मैं क्या पूछेगा भाई? आप तो किस संप्रदाय के साधु ने बता दिया, आप नाथा में सो? हाँ बड़ी अच्छी बात, बोलो। बोला मैं तो ये पूछना हूँ सुरत किस तरह चढ़ती है। अच्छा मैं एक बात पूछ तो पहली। बोला के तेरी माँ जीवस? बोला हाँ। नू पूछ के तेरी माँ ने माँ में किस तरह जन्मा था? मोटी मिसाल से या तो किस तरह मैं पैदा? तेरी माँ ने पागल तो नहीं हो गया से? और क्या छोटा था नुगा बेटा तू शेर नून मोल लिया था। सब ने बेरा से हम इस व्यवहार तो औलाद पैदा होती है, मैं बता नहीं सकते न। पगला तुम्हारा दोहराया तो तू उस तरह आन क्या ये कपड़े तारा पहली बग में। इसलिए संत मत का नियम फिर तन बताएंगे। फिर मुझसे बूझना तेरा गुरु कौन है? ना ले दिया कि हमारा बाप पड़ो दो रे कन्हैया नाथ मेरा गुरु से।
मैं बोला तन तो तेरे गुरु का निरादर करियो, कन्हैया नाथ को मैं जानता, बड़ा अच्छा माना, बहुत अच्छा है वो, मैं ये बनावटी बात नहीं कहता, बहुत अच्छा मानस है कन्हैया नाथ, बहुत ही कामल से। मैं बोला तो तेरे गुरु का निरादर कर दिया। अरे तेरे तो कुत्ता भी अच्छा, अपने धनी का आगे को जो डंडा देखा तो पाड़न बाज जाएगा। अर्थन तो महाराज हो रहा है, तेरे गुरु का निरादर कर दिया। तो कहता हम पूछने आया तो तेरे गुरु ने पता नहीं है। ये मैंने पता है कि संत ही जानते इस बात ने, और कोई सीख लेता वो भी नहीं जानता ने, और आगे कोई पूर्ण गुरु नहीं हो तो वह प्रणाली वाले भूल जाते जो, और मैं जो भूले बैठे से ये भूल जाते हैं। संत का बेटा संत को होता है, इनको आ जा तो बता देता। क्या बता? बोला मैंने पूतली उल्टनी तो सिखा दी, मैं और सीख ले आगे सीख जावा। थारा मत में तो पूतली उल्टनी भी कौन, थारे मत में तो खेतरी भूतरी तातरी गोतरी इनका साधन से जाने न, और ये 10 प्राणवायु इनका साधन से, जो नाग धनुष देव दत्त कर कला कुरमला कराई डाड़ी नाम लिया कर, थर तो ये क्रिया से पर ये भी उर्ला व्यवहार तो ये कोनी पर सीखदार को। मैं एक बात बता दूं कि कभी भी किसी का यह न कही मैं सीखने के लिए मेरा गुरु बताई को जानता को नहीं, तो बड़ा गिरा से ये कहना सब कि मैं जानता है और नहीं जानता नू कदे मेरे मारी प्रणाली में बातें को नहीं, मैं इसका जिगासूस हूँ तो मिल जाए जा भाई। सब चीजें सबका दौर नहीं होंगी, संत मत ही होता है। तो ये बातें मैं आप लोगों बताई, क्या सौदा करना आए थे तुम, किसी को तो दिल में झटका लग गया, तुम अपने सौदे को लुटा दिया। क्या सौदा? हम नहीं आए करने, संसार में आए, हमारी उम्र लंबी लेके आए। कितनी उम्र लंबी को 50 की 40 की 20 की 30 की आए, उसमें हम बर्बाद कर दिया अपनी पूंजी। कौन? उम्र रूपी पूंजी। तो इससे बढ़िया घटिया और कौन बनेगा बता? इससे बढ़िया कौन है जो अपनी पूंजी को संभाल के रखो तो नाम का जाप करे से, और घटिया कौन है जो नाम को भूल गया और अपनी सारी उम्र बर्बाद कर दी। तो दादू जी इसके ऊपर बड़ी सीधी मिसाल देते हैं कि तप करते जो बन गया और दरब गया दे दान, प्राण गए सत्संग में तीनों गए मच जाने। कि तप करते जो बन चला कोई बात नहीं, तप करते गया से, तप करते जो बन गया, दरब गया दे दान, दान करती करती धन सामड़े कोई बात सामड़िया को नहीं। सर देने तो कोई जानना, सर तो राखने तो जा से। और सतरान गए सत्संग में तीनों गए मच जान के, तीनों डेट गए हमारे। गए कौन से? नारी संग जो बन गया, नारी संग जो बन गया, दरब गया मदपान, शराबा कबाबा में खो दी सारी जिंदगी। दरब गया मदपान और प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नदान के, तीनों चले ये जाते हैं भाई। भागी वो है जो सतपुरुष के द्वारा पूंजी लेके आया था, काल में हम बका लिए और हम क्या में लगा दिए? बनावटी मुक्ति में, म्यादी मुक्ति में, अनादि में कौन जान दिए ने। महाराज शालिग्राम की कथा सुनी मेरी कि जब जान लगा प्रेम की रेल में बैठ के न आगे वर्मा में रोकन लागे, क्या बताऊं लिखी सिवा जू की तो कोई लड़ पड़ेगा। बड़ संत बेधड़क होते आगे गए तो आगे आगा रोक लिया। शिव जी ने बोला क्या बात है? बोला आगे नहीं, यहाँ ही आनंद भोगो, यहाँ रहो। बोला मेरी मुक्ति म्यादी है का नादी? बोला म्यादी। बोला तेरी ऐसी की तैसी, हट आगे दे। अब प्रेम की रेल में बैठा था, चला के कौन रोक सका था? इसलिए प्रेम ही प्रेम लिखा सारे, और प्रेम ही होना चाहिए। फिर आगे फिर वहां मिला, कहाँ जाते हो? यहाँ सारा देश का राज भोगो और मजे करो। बोला मुक्ति म्यादी का नादी? बोला मुक्ति से म्यादी। बोला हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते, ये और देवी देवते पूजा पाठ करते, बिसराता नहीं। बड़ मोक्ष जो मोक्ष चाहता है उसके लिए तो छोटी पूजा से ये सारे देते, धन देते, बेटे देते, पर इनकी भक्ति करते करते तुम और भी काम कर सको सो। तो उन्हें क्या कराया? मैं नहीं रुकूंगा ने। आगे विष्णु मिला, ठहर जाओ, जितना करना हो कर लो, कितना आनंद लो, सारा देश पर तेरा हुक्म चाला, जो चाह कर रहे आगे ना जा।
बोला मुक्ति म्यादी का ना दिला मुक्ति म्यादी। बोला जी मैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं करता ना। बोला फिर जाइए। उसने खुशी को टपा झूठ नहीं बोलूं का, फिर जाइए अगर आप अनादि मुक्ति में जाना तो जाइए। ये मिसाल संतों की है। ये ले तुम उस घर पे आए थे, सब के सब बैठे सा अपनी पूंजी लेके आए थे। भागी कौन सा से जब एक बाप के दो बेटे बाहर कमाउन खान चले जाए तो एक तो लाख रुपये लेके चला गया और लाख में तो 10,000 रुपया 90,000 ले आया और एक ने लाख ले गया था और उसमें लाख तो ऊपर 5-4 हजार लिया तो 5-4 हजार लिए वो ही बड़ा होगा ना। वो सारे लिया तो बेवकूफ तो यो क्या करा बड़ा घटा के ले आया। इडाल घटा के नहीं जाना चाहिए ने भागी से दूनी कर ले जा जो खुटकर में सारी ने बर्बाद करे आगे फिर धक्के खाओ। ये लेकर हम सौदागर आए ना जी तो बेणद कैसा किया रे लाला के बिहारी। लाला बिहारी किस तरह ये सांस की लाल की कोई कीमत को नहीं। लाल तो मट्टी से और सांस तो सांस ही से। कबीर साहब कहते कि कहता हूं कह जात रुकाए बजाऊं ढोल सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। 3 लोग का मोल एक सांस खाली जाता है और 21,606 सांसाओं से राजन चरणदास जी कैसे तो एक सांस की 3 लोग की कीमत बताइए कितना धन से। ये हीरे मोती क्या माने रखेंगे सांसों का अगर। भागी वो है जो अपने सांस सांस में सुमरण करता है। उस वर्गी बराबरी कौन करे उस बराबर भागी कोई सही को नहीं। तो इसीलिए हम सौदागर बन के आए थे। सारे सौदागरी ने भूल गए और काल के जाल में फंस करके न कोई मायन देख की न को पेटून देख की को धी जमायन देख की को ओदन देख की न को जाजान देख की न कोई क्या दे सब भूल गए। उस जाजात ने भूल गए कौन सी ने जो हमारी जुगो जुगो मदद करती आए आगे भी हमारी वाही मदद करे। इसलिए संतों ने फिर ये लिखाड़ा सार कि एक साधी सब सदर सब साधी सब जा कह कबीर सोच समन मां कि एक पूर्ण सतगुरु की शरण में चले जाओ। सारे युगों में न्यारे न्यारे सार थे। जैसे महात्मा बता कर के सतयुग में के था आवरण चढ़िया था जीव को ऊपर। आवरण दूर करने लिए क्या निकालना पड़ा बबेक। अब आ गया त्रेता। त्रेता में क्या बक्षेप पड़ गया बुद्धि के ऊपर। और बक्षेप को दूर करने लिए क्या तप लिकाट दिया था। ज्यादा तप करें होम यज्ञ तप उस जमाने में बक्षेप दूर करना मल बक्षेप को। और द्वापर में क्या मल चढ़ गया आत्मा ऊपर। इसको दूर करने लिए क्या है कि धर्म तीर्थ व्रत लिकाट दिए धर्म पुण्य ये कर दिए। अब तीनों इकट्ठे हो गए बुद्धि और मल बक्षा तीनों चढ़ गए ऊपर। अब कलयुग में क्या ये किस तरह दूर होंगे। ये दूर तब होते पूर्ण सतगुरु की शरण लेने। और पूर्ण सतगुरु तुम सतलोक नीचे का नाम में नहीं फंसा होगा ना समझे। सतलोक तो नीचे के नाम भी अधूरे सर उसका नाम दे वो भी अधूरा से। सतलोक का भेद जानता राधा स्वामी दयाल की दया तो तय कर गया तो ठीक है। तो वो क्या बताता पूर्ण सतगुरु का शरणा लो। कलयुग में तुलसीदास ने भी इशारा कर दिया कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमनर हो गए पारा। कौन सा नाम धारा। नाम तो सारी रामायण में आया से मगर तुलसीदास राम के बड़े प्रेमी ने उसने सीधा कह दिया कहां तक करूं नाम बढ़ाई राम सके नाम गुण गए। राम भी कौन जाने ना वो नाम के उसकी बताई से। यही बात सब कंध्या है। अब सतगुरु पूर्ण सतगुरु का शरणा और नाम का सुमरण। स्वामी जी ने कह दिया कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई नाम बिना उद्धार न हुई। ये आप लोगों थोड़ी बार बात चली तो और बता दिया। सबसे बड़ा मैंने बताया कि थारा समझ आई देख लो कि सारे चक्कर कटा के न मैंने ये बता अपना विचार ऊंचे रखो पवित्र रखो